तो स्वागत है आप सभी का YouTube के हमारे इस चैनल में। तो आज अपन पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द एवं समुच्चरित शब्द। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भाई आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। माला फेरते जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर, काली घटा का घमंड घटा। तीसरा है, कनक कनकते शौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो ये कुछ उदाहरण हैं। तो भी इनको अपन ने पढ़ा, तो पढ़कर क्या करेंगे अपन, तो देखेंगे उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के शब्दों को देखिए। तीनों उदाहरणों में शब्द दो दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों ही स्थानों पर इनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। जैसे भाई मन का यानी क्या होता है, मन का यानी होता है माला का दाना, और मन का यानी क्या होता है, मन की बात। और मन का यानी क्या होता है, मन का भाव। फिर जैसे फिर आया है, तो फिर यानी क्या होता है, एक फिर का अर्थ होता है घुमाना, या एक अर्थ होता है फेरना, एक अर्थ होता है चक्कर, एक अर्थ होता है छल। और एक घटा, तो घटा यानी काले बादलों का समूह है भाई। एक अर्थ होता है कम होना। कनक कनक यानी क्या होता है, धतूरा या स्वर्ण। तो इस प्रकार एक शब्द है और उनके अलग अलग अर्थ हैं। तो भाई इसकी परिभाषा देखें भाई, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार एक शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। यानी जैसा शब्द होता है उसके अनुसार हम उस शब्द का अर्थ ले लेते हैं। तो भाई इसकी उपयोगिता क्या है ना, इसकी उपयोगिता क्या है, तो अनेकार्थक शब्दों का उपयोग किसी रचना में चमत्कार लाने के लिए किया जाता है। ये शब्द अलंकार प्रधान और अभिव्यंजना और उपयोग सिद्ध यानी उपयोगिता सिद्ध होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा अधिक सशक्त हो जाती है। हिंदी में ऐसे शब्दों का बाहुल्य है, इनसे भाषा क्षमता का विकास होता है। अब भाई कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, तो पहली बात है, पाठ या रचना में अनेकार्थी शब्द प्रायः एक ही बार आता है, परंतु कभी कभी यह शब्द दो या अधिक बार भी आ सकता है। कबीर की एक साखी में एक ही शब्द 17 बार आया है। नीचे दिए गए इस दोहे में भी अनेकार्थी शब्द कई बार आया है। तो अपन एक दोहा देखते हैं, उस दोहे में एक शब्द जो है कई बार प्रयोग किया गया है, यानी वह कई बार आया है। जैसे लिखा हुआ है, सारंग ले सारंग चली, है ना, सारंग ले सारंग चली, कर सारंग की ओट, सारंग धीमी जानकर सारंग कर गई चोट। तो भाई यह एक दोहा है। तो अपन ने देखा सारंग एक बार, सारंग दो बार, सारंग तीन बार, सारंग चार बार, सारंग 5 बार। तो वही यह 5 बार आया है और हर बार इसका जो अर्थ है वह अलग अलग है। तो भाई इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो अपन देखें, जहाँ एक शब्द एक ही बार आकर अनेक अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है, और जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है। आया समझ में। तो भी आगे देखें, आगे आते हैं अपने भिन्नार्थक समुच्चरित शब्द। तो निम्नलिखित अवतरण को अपन को ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है, कैकई अपने सभी आभरण उतार कर कोपागार में अचित सी लेट गई, उसे ही अस्त व्यस्त आवरण देख कर दशरथ सहम उठे। उन्होंने कैकई का ऐसा
रूपाकार कभी नहीं देखा था। दशरथ को कैकई से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस वीरांगना पत्नी की उपेक्षा नहीं की। तो भी आप देखें, भाई कुछ शब्दों में है ना छोटी छोटी सी लाइन खिंची हुई हैं, तो लाइनों को आप अंडरलाइन समझना, और इनका अर्थ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो भाई इनका अर्थ अलग अलग, यानी एक शब्द में एक अक्षर यदि है ना अलग हो जाता है, तो एक अक्षर यानी एक शब्द में एक अक्षर के अलग होने से उसका अर्थ जो होता है वह बदल जाता है। जैसे आवरण और आवरण, है ना, आवरण और आवरण अलग है और लग पढ़ने में एक जैसे रहे हैं। जैसे आभरण, आवरण, आगा, आकार, आकार, उपेक्षा, अपेक्षा, उच्चारण में ये क्या लग रहे हैं, समान लग रहे हैं। तो भाई उच्चारण में लगभग समान होने पर भी इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। जैसे है ना, जैसे आभरण को देखें, आभरण यानी क्या होता है, गहना होता है। आवरण यानी परिच्छादन होता है। आगार यानी घर, आकार यानी आकृति, और अपेक्षा यानी होती है आशा, और उपेक्षा यानी होती है अवहेलना। तो भाई छोटी सी अक्षर में एक छोटे शब्द में एक छोटा सा अक्षर यदि यहाँ वहाँ हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसकी परिभाषा है, वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है समुच्चयत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें भिन्नार्थी युग्म या ईशत समरूपी शब्द भी कहते हैं। तो भाई इनकी उपयोगिता क्या है, तो भी इनकी उपयोगिता देखें तो इनका उपयोग कैसे होता है या उपयोग कैसे किया जाता है। तो उपयोगिता शब्दों की मानक वर्तनी का हमें ज्ञान होना चाहिए, यानी कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो उनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि कैसे शब्द लिखा जाता है, ठीक है, होता है। तथा उच्चारण में शुद्धता आती है। संभ्रम की स्थिति में भाषा की शुद्धता नष्ट हो जाती है, यानी एक छोटी सी बिंदी यदि गलत हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसकी शुद्धता नष्ट हो जाएगी तथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। तो समुच्चयत भिन्नार्थक शब्दों में बहुत सूक्ष्म में अंतर होता है, अतः इनका सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं उपयोग करना चाहिए। अनेकार्थी शब्द और भिन्नार्थी का अंतर भी भ्रम उत्पन्न कर सकता है, अतः इनका प्रयोग भी हमें सजगता पूर्वक करना चाहिए। यदि सजगता पूर्वक उपयोग करेंगे तो भाषा में शुद्धता आ जाएगी, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। जैसे लिखा हुआ अली, अली यानी क्या होता है, भंवरा, और आ लाइब्रेरी का मतलब अली यानी होता है सखी, अवलंब सहारा, अभिलंब शीघ्र, अवधि सीमा, अवधि हिंदी की एक बोली, आकार खान, आकार शब्द रूप, अविराम लगातार, अभिराम सुंदर, कुल यानी वंश या कुल, कूल यानी किनारा, निर्धन यानी गरीब, और निधन यानी मृत्यु, दिन यानी दिवस, और दीन, दीन यानी क्या होता है, गरीब। तो ये कुछ शब्द थे। तो और शब्दों को देखें, दीपक है, दीप, दीप यानी क्या होता है, दीपक, द्वीप, द्वीप यानी क्या होता है, टापू, परिमाण, परिमाण यानी क्या होता है, नतीजा, परिणाम, परिणाम यानी क्या होता है, मात्रा, है ना, परिणाम यानी नतीजा होता है, और परिमाण, परिमाण यानी क्या होता है, मात्रा, प्रसाद, प्रसाद यानी क्या होता है, कृपा, और प्रासाद यानी होता है महल, पुरुष यानी मर्द, परुष यानी कठोर, बात यानी बातचीत, वात, वात यानी क्या होता है, वायु, एक प्रकार का रोग, संकर, संकर यानी मिश्रित, संकर यानी एक शक्कर वाला सा आ जाए तो महादेव का नाम, और सरस्वती वाला सा आए तो मिश्रित। तरणी, तरणी यानी नाव या नौका, तराणी यानी होता है सूर्य, क्षति यानी हानि, और क्षिति यानी पृथ्वी, बाद, बाद यानी क्या होता है, बाद यानी होता है पश्चात, वाद, वाद यानी कोई या कोई विशेष मत।
छात्र यानी विद्यार्थी, और छा छत्री को बना दें तो छा में आके में छा और त्रा, तो क्या हो जाएगा क्षत्रिय। और ग्रह, ग्रह यानी घर, और ग्रह, ग्रह यानी नक्षत्र। भाग्य, भाग्य यानी तकदीर, और भाग, भाग यानी क्या होता है, हिस्सा। तो ये रहे अपने कुछ भिन्नार्थक शब्द। तो भी आज के लिए अपना इतना ही रहता है। तो भी आपको यह वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।